बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो अवान। आज 23वां रोज़ा है माह रमज़ान। हमसे रुखसत होने में 6 या 7 रोज़े ही रह चुके हैं। तो इस आखिरी अशरे की 3 बड़ी फजीलतें ये हैं कि इत्तिकाफ, शब कदर और कुरान मजीद का नुज़ूल इसी में हुआ। अल्लाह ताला हमें आखिरी अशरे की फजीलतों और बरकतों को समेटने की तौफीक अता फरमाए। आज की अच्छी बात कर लेते हैं अजीम, तो वो है रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक यानी सिला रहमी, अपने प्यारों के साथ करना। तो सूरह नहल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह हुक्म देता है कि अदल का, एहसान का और रिश्तेदारों को देने का। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि अपनी इबादत और अपने वालिदैन की खिदमत के बाद रिश्तेदारों के साथ उनका ख्याल करो, हुस्ने सलूक से उनसे पेश आओ। और हज़रत अबू हुरैरा से ये रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्तेदारों के साथ प्यार से पेश आओ, रहमान की शाख है। बस अल्लाह ताला फरमाता है कि जो तुझे जोड़ेगा मैं इससे जुड़ूंगा और जो तुझे काटेगा मैं इससे कट जाऊंगा। जी तो बिल्कुल। और रिश्तेदारों के साथ उसने सिला रहमी करें और रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक ना सिर्फ आखिरत में अजर सवाब और जन्नत के असूल का बायस है, बल्कि ज़िंदगी में भी रिस्क में कुशादगी और उम्र में इजाफे का सबब बनता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं नाज़रीन के ज़ाती ना, तकब्बुर और गलत फहमियों ने अच्छे भले ख़ानदानों को उजाड़ कर रख दिया है। वहाँ पर हम लोग रहम नहीं करते हैं और बाज़-औक़ात आपस की गलत फहमियाँ सगे रिश्तों के दरमियान दरारें डालने का सबब बन जाती हैं। और इसके बाद फिर बड़े फ़ख्र से कहा जाता है कि अब इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है और जो ताल्लुक़ है हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। हालांकि अगर ठंडे दिल से हम जायज़ा लें तो महसूस ये होगा कि गैर इरादी तौर पर होने वाली कोई भी हरकत और बेख्याली में निकलने वाला कोई जुमला अपनों ही की लगाई बुझाई ये ताल्लुकात की ख़राबी का बायस बनती हैं। और अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश कीजिए। रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, कुछ हम आपको बताते हैं। रिश्तेदारों के आपस में मोहब्बत बढ़ती है अगर आपके ताल्लुकात कायम रहें, इससे माल बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, रिस्क में इजाफा होता है, आदमी की मुसीबतें और आफात टलती हैं, गुनाह माफ़ और नेकियां बढ़ती हैं। और इसके साथ साथ कभी कोई गलती हो जाए तो उसको माफ़ कर देना चाहिए खुले दिल के साथ, क्योंकि हर किसी से गलती होती है, हम सब भी बहुत गलतियां करते हैं, तो दूसरे की गलती को भी माफ़ करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये कि सिला रहमी में जो आपने बताया, मैंने खुद ये पढ़ा कि जब आप अपने बहन भाई या अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात जोड़ते हैं और अगर कोई शख्स आपके साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, वो आपको अच्छे तरीके से पेश नहीं आता, उसके बावजूद आप उसके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, आप उसके घर जाते हैं, तो आपकी जो उम्र है वो बढ़ा दी जाती है और आपके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। इतनी फजीलत है, तो अपने सीखें, अपनों से प्यार करें। तो अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जाने। झुके हुए दरख्त को ही फल लगता है। वाह वाह वाह, खूबसूरत बात की। माफ़ करना सीखें। तो आगे बढ़ते हैं जी। और अब हमारा सेगमेंट है, हमारे साथ हमारे बड़े ख़ास मेहमान स्पेशलिस्ट कुरानिक स्टडीज़ के अब्दुल आरिफ साहब मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ आरिफ साहब बात कर रहे थे हज़रत अली करमुल्लाह वजह की सीरत और किरदार से मुतल्लिक, तो वो बात आगे बढ़ाएं प्लीज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। कल हम मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के दरख्शंदा जो वाक़यात थे ना, उन पे हमने ख़त्म किया था। उसमें एक वाक़या जो मैं बहुत ज़रूर बयान करना चाहता हूँ, जो मौला अली की यकताई जो बहादुरी थी ना, यानी कि ही वाज द अपनी टाइप के एक ही थे वो। जी जी ठीक है, वो इस वाक़े में और भी है, वो खैबर वाले वाक़े से बड़ा वाक़या है। अगरचे हमारी तारीख में, हमारी किताबों में मशहूरी वो खैबर वाले वाक़े को ज़्यादा मिली, लेकिन ये जो ग़ज़वा खंदक वाला वाक़या है ना, इसमें एक कुफार का एक सरदार था, अमर बिन अब्दवद, और ये कोई बहुत बड़ी बला थी और पूरे अरब में ये मशहूर था कि 100 बंदों के मुकाबले में ये अकेला जो है ना, ये भारी है। अच्छा। और वो वाकई उसने साबित किया इस बात को, क्योंकि गज़वा खंदक में हम सब जानते हैं कि स्टेलमेट हो गया था, कि दरमियान में खंदक थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफवाज उस तरफ थी और कुफार की अफवाज इस तरफ थी, और वो स्टेलमेट हो गया था। लेकिन ये एक ऐसा बंदा था कि इसने घोड़ा दौड़ा के उस घोड़े से लॉन्ग जंप किया और खंदक को क्रॉस कर खंदक पार की, बिल्कुल खंदक पार कर ली जब इसने, और फिर इसने तीर मारा एक, और इसको पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खैमा ब्राउन कलर का खैमा था, जबको पता था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा है, तो इसने उस खैमे के ऊपर तीर मारा और वो तीर खैमे को छेदता हुआ अंदर गया। लेकिन अल्लाह का मेहरबानी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खैमे से बाहर तशरीफ फरमा थे, और इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम ले के जो है ना, तो पुकारना शुरू कर दिया और मुकाबले की दावत देनी शुरू कर दी। लेकिन इसका नाम इतना बड़ा था कि कोई इसको जवाब नहीं दे रहा था, डरते थे लोग। और अखीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई है जो इस कुत्ते की ज़ुबान को बंद करे। बकवास किए जा रहा था, यही अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूज़ किए कि कोई है जो इस कुत्ते की ज़ुबान को बंद करे।
तो फिर मौला अली तलवार लेके उठे। तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली देख लो यार, ये अमर बिन अब्द वादा है। तो मौला अली ने फरमाया कि यार रसूल अल्लाह आप दुआ करें, कोई मसला नहीं। तो ये इतना मगरूर, इतना ताकतवर था कि ये जब सामने गया ना, तो इसने देखा कि मेरे मुकाबले में बंदा आ गया है। तो इसने कहा ये तो हुआ ही नहीं कभी, अरब में तो ये हुआ ही नहीं कि वो मेरे मुकाबले पे आ जाए। तो इसने घोड़े से छलांगे लगाई और तकब्बर में आके घोड़े की टांगे इसने अपने की खुद ही काट दी। अच्छा, कि मैं वापस ना जा सकूं। वापस ना, मैं जाने वाला नहीं वापस। ये अगले बंदे को मैसेज था कि मैं अब वापस जाने वाला नहीं हूँ। तो फिर उसने ये कहा कि मेरी आदत है कि जो मेरे सामने लड़ता है ना, उसको मैं 3 बातों की देता हूँ कि आप 3 फरमाइशें पूरी कर लो। अच्छा। तो मौला अली को उसने कहा पहले बताओ हो कौन। तो जब मौला अली ने बताया कि मैं अली बिन अबी तालब बिन अब्दुल मुतलिब हूँ, तो उसने कहा वो तुम तो मेरे दोस्त के बेटे हो, मैं तो तुमसे लड़ना नहीं चाहता। अबू तालब मेरा दोस्त था। तो अली ने कहा कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, बल्कि तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। ये अल्फाज मौला अली ने यूज किया। वहां से वो गुस्सा खा गया। गुस्सा खाने के बाद जब उसने, और ये रवायत में लिखा हुआ है कि तमाम सहाबी अपने पंजों के बल खड़े होकर ये जोड़ देख रहे थे, ये जो दंगल था वो देख रहे थे। तो उसने मौला अली पे अटैक किया। मौला अली को थोड़ा सा जख्म भी लगा, लेकिन फिर वापसी जो अटैक हुआ ना, वाह, वाह, वाह। उसमें उसके 2 टुकड़े हो गए। ऐसे सर से वो चीरा उसको और वो 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया उसको। ये बहुत बड़ा वाकया था, और गज़वा खंदक में सबसे बड़ा वाकया हुआ भी यही जी। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जहाँ भी मौला अली का जिक्र आता है तो मैं इस वाक़े को बयान करता हूँ। अच्छा, अब एक दूसरा वाक़या जो कल मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहुत सारी हदीस जब हम देखते हैं ना, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई मौला अली की मोहब्बत के सिलसिले में और मौला अली के बुग़्ज़ के सिलसिले में। सही, ठीक है ना। मसलन ये एक अजीबोगरीब सी चीज़ हमें मिलती है, और ये सिर्फ मौला अली के सिलसिले में मिलती है। और किसी साहबी, सबकी बड़ी बड़ी फजीलत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, सारे ही हमारे लिए हमारी आंखों के तारे हैं, हमारे सरों के ताज हैं, लेकिन ये सिर्फ मौला अली के साथ हुआ। तो इस पे मैंने काफ़ी सारा गौर किया। फिर कि मैंने डॉक्टर इसरार साहब, अल्लाह रहमत करे उनके ऊपर, मैं इस हवाले से उनके पास गया भी, मेरी गुफ्तगू भी हुई। अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे एक हदीस निकाल के दिखाई मुस्तदरकुल हाकिम से, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली मेरी उम्मत में तुम्हारी मिसाल ईसा की तरह की है। जिस तरह यहूदियों ने ईसा से बुग़्ज़ किया और तबाह बर्बाद हो गए, और ईसाइयों ने ईसा से ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत की और तबाह बर्बाद हो गए। और तुम्हारी वजह से मेरी उम्मत के 2 तबके भी जो है वो जहन्नम में जाएंगे। एक वो तबका जो तुमसे बुग़्ज़ रखेगा, और एक वो तबका जो तुम्हारी मोहब्बत में गलू करेगा। और फिर मौला अली ने वहाँ खुतबा दिया और फरमाया कि मैं ना नबी हूँ, ना मेरे ऊपर वही आती है, मैं अल्लाह के नबी का पैरोकार हूँ, उनकी सुन्नत की इत्तबा करता हूँ, और मुझे वहीं रखो जो मैं हूँ। तो ये वाकई 2 तबकात बनने थे हमारी उम्मत में। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसका जो है ना जी तदारक किया इस चीज़ का। और फिर एक बहुत बड़ी हदीस देखें, हम थोड़ी सी हम ज्यादती भी कर जाते हैं, मैं थोड़ा सा ओपन रहूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को सदीक का खिताब दिया, हम उन्हें हमेशा अबू बकर सदीक कहते हैं। बिल्कुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर फारूक को फारूक का खिताब दिया, हम उन्हें हमेशा फारूक कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान को गनी का खिताब दिया, हम उन्हें हमेशा उस्मान गनी कहते हैं। बिल्कुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को मौला का खिताब दिया, ठीक है, तो हम मौला नहीं कहते। हम उस पर क्यों रुक जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं लगती। हत्ता कि तवातर की हद तक एक हदीस होती है, सही और सही से ऊपर वाला जो दर्जा वो तवातर का है। सही। तवातर का ये मतलब होता है कि बहुत सारे सहाबा से एक ही रवायत नकल हुई हो। ये जो हदीस है ना, ये मौला वाली जो है, ये तवातर की हद तक हमारी किताबों में गई हुई है। हम अहले तशय्युह की किताबों को नहीं कहते, हम अहले सुन्ना की किताबों, हमारी जो किताब है उसमें जो है वो तवातर की हद तक ये हदीस है, और बहुत सारे सहाबा इकराम से और बड़े बड़े सहाबा इकराम से ये रवायत हुई है। सैयदना उमर से रवायत हुई है, ठीक है, वो ज़ैद बिन अरकम से रवायत हुई है, बहुत बड़े बड़े अबू हुरैरा से रवायत, बहुत बड़े बड़े सहाबा से रवायत हुई है। और वो हदीस ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मौके पर जब ये फरमाया कि मैं तुम में 2 भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक मेरे अहले बैत है, और साथ मौला अली का हाथ खड़ा करके कहा कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और फिर मसनद अहमद की जो हदीस रवायत है उसमें यह लिखा हुआ है कि हज़रत उमर ने उठ के कहा कि अली तुम्हें मुबारक हो, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के फजल की वजह से सारी उम्मत के मौला बना दिए गए हो। वाह, हज़रत उमर ने, सैयदना उमर ने उनको मुबारकबाद दी। सही सही। और इसके बाद फिर एक्चुअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में था कि जो कुछ हुआ है ना, इस पे ये अरब का चूंकि कीना और अरब का जो था ना बुग़्ज़ और ये इंतकाम लेने की आज भी मशहूर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था, उसकी वजह ये थी कि जितने भी मार्के हुए इस्लाम में, उसमें सबसे ज़्यादा पेश अली थे। और चूंकि वो बड़े मार्के सारे के सारे लड़े गए या यहूदियों के साथ या मुशरकीन मक्का के साथ जी। तो मुशरकीन मक्का के बड़े बड़े सरदार जो थे ना, वो मौला अली के हाथों वासले जहां। बिल्कुल, आपने गज़वा बदर में भी, ओहद में भी, खंदक में भी, ठीक है, बड़े बड़े सरदार जो थे ना जी, वो मौला अली ने उनको कत्ल किया था जी। और इसी तरह यहूदियों के बारे साथ जो जंगें हुई उसमें भी बढ़ चढ़ कर जो किरदार था वो मौला अली का। बेशक। अब ये दोनों तबके जो थे, इनकी जो औलादें थीं, उधर तो चले मुसलमान हो गए, लेकिन उनके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये बुग़्ज़ जो है ना जी, ये रहेगा अली के बारे में। लिहाजा वो अली को महफूज करके गए। बहुत सारी हदीसों में, मतलब इमाम मुस्लिम जो है वो मुस्लिम शरीफ में हदीस लेके आया ईमान वाले चैप्टर में 240 नंबर कि मौला अली ने फरमाया कि उस रब की कसम जिसने दाने को फाड़ा और रूह को तख्लीक किया, मुझे नबी उम्मी ने बता दिया था कि अली तेरे साथ सिर्फ मोमन मोहब्बत करेगा और तेरे साथ सिर्फ मुनाफिक बुग़्ज़ रखेगा। और इंसार जो है मदीना के, वो कहा करते थे कि हम अली के बुग़्ज़ से नापते हैं बंदे को कि ये मुनाफिक है कि मोमिन है। वाह वाह, ठीक है। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए जो है ना, हमारी सिलसिलतुस सहिहा मौजूदा दौर की सबसे बड़ी हदीस की किताब है, जो कि हमारे मौजूदा दौर के जो इमाम हुए हैं बड़े, उन्होंने लिखी है सिलसिलतुस सहिहा। तो उसमें 3579 नंबर हदीस है, जिसमें ये कहा है कि नबी उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन वो रावी हैं, और वो कहती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि वो फरमा रहे थे कि ए अली, जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, और जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा, और जो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो अल्लाह से बुग़्ज़ रखेगा। तो ये जो कुछ बाद में हुआ, फिर जिसके ज़रिए से फिर मौला अली को शहीद भी किया गया, तो वो वाकई मेरा मतलब वो हदीसें पढ़ के पता चलता है कि अल्लाह ने अपने नबी को बता दिया था कि इस शख्स के बारे में ये उम्मत ज़्यादतियाँ करेगी, और फिर उम्मत वहाँ तक गई कि उनके बच्चे सारे के सारे ज़िबा कर दिए गए। ठीक है। तो ये सारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अहादीस अली की फजीलत पे भी बयान फरमाई, और अली के बुग़्ज़ पे भी बयान फरमाई, और अली की मोहब्बत पे भी बयान फरमाई। और मैं आखिरी बात करता हूँ कि एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि एक शख्स सारी उम्र रोज़े की हालत में रहे, सारी उम्र रोज़े की हालत में रहे, और सारी उम्र नमाज पढ़ता रहे, कहाँ खड़े होके हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान में खड़ा होकर नमाज पढ़ता रहे, लेकिन अगर उसके दिल में मेरे अहले बैत का बुग़्ज़ हुआ तो वो जहन्नम में जाएगा। बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया अब्दुल आरिफ साहब, बड़ा बेहतरीन अंदाज में आपने हज़रत अली करमुल्लाह वजह की सीरत और किरदार पर रोशनी डाली है। तो नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज हम बच्चों की सेहत से मुतालिक बात करेंगे जी। पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 60,000 बच्चे दिल के अमराज लिए पैदा होते हैं। बदकिस्मती से इन 50,000 में सिर्फ 6,000 बच्चों को ही गवर्नमेंट और प्राइवेट अस्पतालों में सहूलियात हासिल हैं। बाकी 44,000 बच्चे मुनासिब इलाज से महरूम रह जाते हैं। और ऐसे में पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन ने ये बीड़ा उठाया है और दिल की बीमारियों के साथ पैदा होने वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए वो पेश हैं, और अब तक हज़ारों बच्चों को मुफ्त इलाज फराहम कर चुके हैं। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के कितने प्रोजेक्ट्स हैं और दिल की कौन कौन सी बीमारियों का ये इलाज करते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हार्ट फाउंडेशन जो है उसके बानी हैं फरहान अहमद साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। फरहान साहब, आपने मुझे बताया कि वॉलंटियरली आप ये काम कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह। तो हमें बताएं कि ये जो पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन है ये किस तरह से काम करती है और अभी तक कितने बच्चों को ट्रीट कर चुके हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन 2010 से अपने मिशन में रवां है
हमारा मेन मकसद है जी ऐसे बच्चे जो दिल का मर्ज लेकर पैदा होते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जाए। जी। जैसे आपने कहा पहला बहुत बड़ा चैलेंज है कि अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। तो हर साल 100 में से एक बच्चा पाकिस्तान में ये मर्ज लेकर पैदा होता है। अच्छा जी, और इसका मतलब है कि 60,000 बच्चे सालाना ये मर्ज लेकर पैदा हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। और हमारे पूरे मुल्क में सिर्फ 12 से 15 बच्चों के हार्ट के सर्जन हैं और मौजूद हैं। जी 50 से 60 कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अब इमेजिन ये 60,000 बच्चों के लिए दे आर नॉट इनफ। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो पहली बात है कि हम एज ए नेशन इस मसले को मसला कंसिडर करें। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है जी, अवेयरनेस पर बात करते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ पर बात करते हैं, सही। पैदाइशी दिल के मसले पर बात करते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट है जी, हम अपने बच्चों के दिल का पहला हॉस्पिटल बना रहे हैं। जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी पूरे मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे अगर 35 साल पहले की बात बताऊं तो कैंसर का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मौजूद नहीं था, वो बन गया है। तो अब माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में कोई 30-40 जगहों पर कैंसर की ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो हमारा भी ये विजन है कि बच्चों के दिल का पहला हॉस्पिटल बन जाए, उसके बाद हम पूरे मुल्क में कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस अच्छा, सर ये कहाँ बन रहा है पहला हॉस्पिटल? जी ये जी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने कैंपस में जगह दे दी थी। ये 2021 की बात है और उस वक्त से हमने कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह अब कोशिश करें इस साल के आखिर में हम इसकी OPD आउट पेशेंट को एक्टिवेट कर सकें। अभी तक इस पर 80 करोड़ रुपया लग चुका है, लागत आ चुकी जी लग चुका है जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि अभी ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है हमारा। नेक्स्ट हमारा हदफ है कि तकरीबन 2 अरब का डेफिसिट है, ये कंप्लीट होता है तो हमारा OPD शुरू हो जाएगा। अच्छा, बच्चों को जो ट्रीट किया जा रहा है अभी तक, ये क्या सिर्फ पंजाब से किया जा रहा है या ओवरऑल पाकिस्तान? जी ओवरऑल पाकिस्तान से जी हमारे जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट जो मैंने आपसे जिक्र किया कि 50, 60, 70 के करीब हैं, उन तक हमारी रसाई है। मतलब दे नो ऑलरेडी के पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन उन बच्चों के लिए माली मुआवनत करता है। तो ये पहला सोर्स होता है। जब भी कोई ज़रूरतमंद अपने डॉक्टर के पास जाता है तो वो उनको बता देते हैं कि जी आप फाउंडेशन से रब्ता कर लें। फिर हमारा अपना कॉल सेंटर मौजूद है जहाँ पर हमारे 24/7 इफ़ समबडी कॉल्स इन उनको वो फैसिलिटेट करते हैं। रजिस्ट्रेशन का ये अमल बता रहे हैं? जी रजिस्ट्रेशन का अमल देखें, खुदा न खास्ता किसी भी बच्चे के पेरेंट्स को पता चलता है जी उनके बच्चे के दिल में सुराख है और उनको तकरीबन 5-6 से 7 लाख रुपए इकट्ठा करना है, तो हर एक के लिए मुश्किल हो जाती है। तो फर्स्ट थिंग हम ये कहते हैं कि आप हमारे फाउंडेशन से रब्ता कर लें। और रब्ता का तरीका ये है कि कॉल सेंटर से रब्ता हो सकता है, कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता हो सकता है। फिर हम उनकी फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करते हैं, उसमें तकरीबन को 30-40 मिनट्स में भाई आपके पास कितने पैसे हैं, आप ज़कात के मुस्तहिक हो नहीं हो। सो फाइनली ये बता दिया जाता है कि जी आप जो है ना वो 10% आप करें, आप बिल्कुल 0% करें। और बेस्ड ऑन हमारा एक अपना एक AI बेस्ड इंजन है कि भाई रहते कहाँ हैं, उनके करंट फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, बेस्ड ऑन दैट हमारे नुमाइंदे उनको सजेस्ट कर देते हैं। फिर उस बच्चे की इलाज की ज़िम्मेदारी हम एज ए फाउंडेशन उसकी ओनरशिप ले लेते हैं। तो पेशावर में हम काम करते हैं, इस्लामाबाद में काम करते हैं, लाहौर में 2-3 हॉस्पिटल हैं उनसे, इसी तरह कराची में हम काम करते हैं। तो फरहान साहब जो ट्रीटमेंट इस वक्त दी जा रही है चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन में, उसकी सक्सेस रेशो क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन जी। हमने अभी तक अल्लाह के फजल से 4000 बच्चों की हार्ट की सर्जरीज को स्पॉन्सर किया है। वर्ल्ड वाइड जो मोर्टेलिटी जिसको एक्सेप्टेबल है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10% है। सही। हम लोग वी आर अल्हम्दुलिल्लाह अबाउट 5 to 6%। और उसकी वजह यह है कि हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केसेस कर भी नहीं पाते पाकिस्तान में। सही। क्योंकि ये भी वजह है कि मुख्तलिफ तरह की बीमारी हैं। मेरी साहबजादी को जो बीमारी थी वो थी उनका राइट वेंटिकुलर डेवलप नहीं हुआ था, तो शी वॉज बॉर्न विद उसका चैम्बर एक नहीं था। आमतौर पर तो 4 चैम्बर्स होते हैं। ऐसे बच्चों की 3 स्टेज सर्जरी होती है। अच्छा। तो पहली सर्जरी तो ठीक हो गई थी आयशा की, फिर दूसरी सर्जरी में अल्लाह को कुछ और मंजूर था, उसका इंतकाल हो गया। तो उसके बाद से फिर हमारी फाउंडेशन में ज़रा ये आपने उसके बाद से सोचा कि मैं ये बनाऊं? जी आयशा की लाइफ में हमने आगाज़ तो कर लिया था, बट वो है कि आयशा के जाने के बाद कुछ ज़्यादा फोकस हमारा हो गया इस पर कि हम तो क्या एज थी आपके बच्चे की? पर जी एज क्या थी बच्चे की? आयशा का 3 साल उम्र थी जब आयशा का इंतकाल हुआ। आई एम सॉरी। अच्छा ये बताएं कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं और ऐसे एक सदमे के बाद लोग अक्सर चीज़ों को ज़्यादा ख़राब कर देते हैं और आपने सोचा कि अब मेरी बच्ची के साथ तो ये हो गया तो मैं किसी और के बच्चे के साथ ये नहीं होने दूंगा। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। जब हम अगर किसी को पता चल गया कि उसके बच्चे को ये इशू है तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा, उसके बाद फिर प्रोसेस कितना लंबा है कि वो उसका इलाज होगा? जी वो विद इन लाइक डेज फैसला हो जाता है हमारी तरफ से। विद इन 30 मिनट्स उनको पता चल जाएगा कि आपका जो बच्चे का टोटल खर्चा ये आ रहा है, आप इतने % दे सकते हैं, दे दें, नहीं दे सकते तो फाइन, आप विद इन अ वीक डिसाइड कर लें। हमारी कोशिश होती है वो कुछ पोर्शन डालते हैं, अगर नहीं होता तो इट्स परफेक्टली ओके। उसके बाद जी हम फाइनेंशियल इवैल्यूएशन के बाद मेडिकल इवैल्यूएशन करते हैं। डॉक्टर या हॉस्पिटल वो भी पेरेंट अपनी मर्ज़ी का चूज़ करते हैं। तो हम कहते हैं भाई आप अगर
कराची में जिस भी डॉक्टर के पास जाना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। और अच्छा, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं जी, तो आप उधर पे करते हैं? जी जी, हम उन हॉस्पिटल से, हमारा ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट्स होते हैं, तो हम उनको डायरेक्टली उस पेरेंट के बिहाफ, बच्चे के बिहाफ पर वी डायरेक्टली पे टू द हॉस्पिटल। अच्छा, तो ये जो मसाइल होते हैं, ये पता चला कि ऐसा क्यों, ये बच्चा क्यों पैदा होता है इस तरह से? जी, ये अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। देखें, इस वक्त 2 चैलेंज है हमारे। एक तो दुनिया में 1 आउट ऑफ 100 का इंसिडेंट रहता है जी, यानी यूएस में भी ऐसा ही है, यूरोप में भी ऐसा है, यूके में भी ऐसा है। पाकिस्तान में ये शरह ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2% है। हाँ, हम वो 1.5 से 2 को वापस ला सकते हैं 1 पर। उसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो मदर की न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो क्या खा रही हैं, बहुत क्रिटिकल है। सेकेंड, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर को खुदा ना खास्ता कोई हाई ग्रेड फीवर हो जाए या उनको शुगर है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि किसी भी तरह की मरूसी बीमारी की सबब बन सकती हैं। सही। अगर इनको टाइमली देखा जा सके, और कोई मुश्किल नहीं है, देखें आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो एक पर्चा देते थे, बिल्कुल, उसको आप फॉलो कर लें, कोई ऐसी हाई फाई मतलब मुश्किल नहीं है, तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। स्क्रीनिंग रखें प्रॉपर टाइमली जो जी, और मदर की यानी न्यूट्रिशनिस्ट जो वैल्यूज हैं वो पूरी होनी चाहिए। जी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। फिर ये है कि अर्ली जी आप कंटिन्यू। अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। देखें, आमतौर पर ये होता है कि बच्चा पैदा होता है, अब हमने सबसे छोटा बच्चा 2 दिन का ऑपरेट करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें यह है कि अगर लेट बच्चे का डायग्नोस होता है तो फिर ट्रीटमेंट भी मुश्किल होती जाती है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा जो है वो बालिग होगा, उसके बाद उसका ये हार्ट का इशू जो है वो सेट होगा। नहीं, ये भी बड़ा ज़रूरी है बात समझना कि देखें, लोगों की सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल यकीन ना किया जाए। आप कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, पहले तो पेडिट्रिशियन जो बच्चा पैदा होता है फ़ौरन उसको चेक करता है। अगर उसको शक हो कि भाई बच्चे का हार्ट का मसला है तो वो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को रेफ़र कर देता है। अब आप अपना सब कुछ उस कार्डियोलॉजिस्ट के को सुपुर्द कर दें। मैं ये लाजमी बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की बात सुनेंगे तो आप कभी भी जस्टिफाई नहीं सुने, एक्सपर्ट ओपिनियन और वो कहें कि भाई अगर टाइमली बंद हो सकता है फाइन, अगर वो कहें कि जी दवाई से बंद हो सकता है फाइन, बट बहुत कम केसेस हैं अल्टीमेटली कोई ना कोई ट्रीटमेंट करना पड़ता है। फरहान साहब, वक्त की किल्लत है, जाते जाते आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे शुरू में आपने बोला एक अस्पताल बन रहा है लेकिन स्टिल डेफिसिट है अभी, तो उस डेफिसिट को दूर करने के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें हमारे इस मीडियम के जरूर? जी ज़रूर। एक तो मैं ये चाहूँगा जी, हमें 10 साल लगे, हमने 1 अरब और 60 करोड़ इकट्ठा किया आप सब लोगों की मदद से, और 4000 बच्चे ऑपरेट करवाए। अब अगर हम 4 अरब इकट्ठा कर लेंगे आप सब लोगों की मदद से, तो हम ये एक ऐसा हॉस्पिटल बना सकेंगे जहाँ पर सालाना 2000 बच्चे ट्रीट हो सकेंगे। तो बड़ा सिंपल सा है कि जी अपना हिस्सा डाल दें, 1 रुपया से लेकर 1 अरब, वटेवर अल्लाह ने आपको तौफीक दी उसमें अपना हिस्सा। बिल्कुल, जो लोग भी सुनो न्यूज़ को इस वक्त देख रहे हैं और इस देख काम में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, वो ज़रूर डालें, क्योंकि ये आपकी वजह से किसी बच्चे की जान बच सकती है। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो बात कर लेते हैं कुछ सेहत की। तो माह रमज़ान में अक्सर लोग हाई कोलेस्ट्रोल की शिकायत करते हुए हमें नज़र आते हैं, क्योंकि माह रमज़ान में तली हुई और मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल तो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जिस्म में कोलेस्ट्रोल की मिकदार भी बढ़ जाती है। लेकिन हमें होता है कि इट्स ओके, ये रोज़े तो 30 दिन के हैं, उसके बाद पूरा साल हमने कहाँ पकौड़े समोसे खाने हैं। तो इस सारे मामले को हल करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर ग़िज़ायत हैं और हमाला खान साहिबा। हमारा वेलकम टू सदाए रमज़ान, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। हमारा वैसे शहरबानों ने बड़ी अच्छी बात की है कि 30 दिन ही तो है, पकौड़े खा लें भाई, उसके बाद काम मिलने हैं पकौड़े। तो ये पकौड़े समोसे हमारे साथ जो करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं ज़रा हमारे नाजरीन को। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही रमज़ान शुरू होता है, बल्कि उससे पहले से शहरबानों हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना शुरू कर देते हैं कि 30 दिनों को या आखिरी 30 दिन मत समझे, पूरी ज़िंदगी है, पूरा साल है, आप इसको बिल्कुल खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन एक रिक्वायर्ड अमाउंट में, एक पोर्शन अमाउंट में, क्वांटिटी के मुताबिक इस्तेमाल करें। लेकिन लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं जानते, इसी लोग नहीं समझते, लोगों को समझाते, लोग नहीं समझते। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट और जो बड़ा अच्छा अल्टरनेट है ना पकौड़ों को खाने का, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में देखा है कि पाकिस्तान में पकौड़ा कल्चर जो है वो बड़ा ही ज़्यादा फेमस है, और हर आप कहीं अफ्तार पे जा रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, घर पे हैं, पकौड़े आपको टेबल पे जरूर नजर हमारा मूड ऑफ हो जाता है पकौड़ा अच्छा ना बने तो। मैं यही सोचती हूँ कि किसने ये कॉन्सेप्ट बनाया था कि पकौड़े और समोसे जो है वो मस्ट होने चाहिए टेबल पे। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट तरीका ये है, अगर आपने कंज्यूम करने ही करने हैं, पहली बात तो ये कि बाहर से जो मिल रहे हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए। जो हमारी शॉप से या डिफरेंट किस्म की दुकानों से, जो बड़ी बड़ी पुरानी दुकानें बनी हुई हैं, बड़े मशहूर हैं, जिनके बाहर लाइंस लगी होती हैं, होता तो वो बहुत चीप समोसा है, लेकिन वो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा होता है।
क्योंकि आप देखेंगे घरों में भी जब हम लोग फ्राइंग की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम एक ऑयल को बार बार चेंज नहीं करते, कोशिश करते हैं 3 से 4 दफ़ा या 4 से 5 दफ़ा तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके बाद हमारी अम्मियों को ख्याल आता है कि ठीक है अब ऑयल चेंज कर लें। तो जब हमारे घरों पर ये तरीका है तो सोचें कि बाहर जो लोग हैं वो ऑयल को कितनी देर बाद चेंज कर रहे होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कोशिश करें कि या तो घर पे यूज़ करें लेकिन बाहर से ऑयल का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि हम लोग घरों पे भी अब जैसे कोई भी पेशेंट आज उसको ऑलिव ऑयल इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। घरों में जब तक जायका खराब नहीं होता ऑयल चेंज नहीं करते। तो बाहर वाले तो जायके के बाद भी नहीं करेंगे, इतना ही ख्याल नहीं रखेंगे। उसके साथ उसमें आलूओं का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है, इस किस्म के चिकन का इस्तेमाल किया हुआ है जो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ को हाइजीन के साथ साथ दूसरे तरीके से भी खराब आपने कर रहा है। बेहतरीन ऑल्टरनेट बताया कि अगर खानी है तो घर के खाएं, बाहर से ना खाएं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज हम जो बेसिक जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहे थे वो इन पकौड़ों समोसों की या इन तली हुई चीज़ों की वजह से जो हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है बॉडी में, तो वो भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और ये हाई हो जाए तो उसकी सिम्टम्स क्या हैं। अच्छा ठीक है अजीम, इससे पहले मैं एक छोटी सी टिप पकौड़ों की शेयर करना चाहूँगी आपके व्यूअर्स के लिए, क्योंकि पकौड़ों का इस्तेमाल किसी तरह से हम मना नहीं कर सकते। अब हमने अपने हाथ पीछे कर लिए इस चीज़ से, तो अगर आपने उसका इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें कि बेसन की क्वांटिटी को कम रखें, क्योंकि बेसन के अंदर कैलोरीज जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। बेसन की क्वांटिटी कम रखें, जितना ज़्यादा बेसन होगा ऑयल उतना ज़्यादा उसमें बढ़ा लें। बिल्कुल, आप सब्जियों का कॉन्टेंट ज़्यादा कर लें, बेसन का कम कर लें, इससे एब्जॉर्ब भी ऑयल कम होगा और फ्राइंग का भी पार्ट कम रहेगा और अल्टीमेटली आप पकौड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे कैलोरीज के साथ साथ आपको सब्जियों के थ्रू न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे होंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं कोलेस्ट्रॉल की तरफ। कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे पास हमारी बॉडी में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, HDL और LDL। HDL को हम कहते हैं ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी बॉडी की हेल्प आउट कर रहा होता है। LDL को कहते हैं ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी वेन्स को ब्लॉक कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो नहीं हो रहा होता और अल्टीमेटली हम डिफरेंट किस्म की बीमारियों का शिकार हो रहे होते हैं। एक नॉर्मल इंडिविजुअल का अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल 2000 mg/dl से कम है तो वो नॉर्मल है, अगर 200 से 240 के दरमियान में आ रहा है तो वो बॉर्डर लाइन पे और इससे एक्सीड कर रहा है तो ऑब्वियसली वो कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है। कोलेस्ट्रॉल हमारे खानों में हमारे जो भी फ्राइंग की आइटम जैसे हम बात करें, ऑयल का ज्यादती का इस्तेमाल या डिफरेंट चीज़ों का ऐसा इस्तेमाल जो हम बहुत ज्यादा करें अल्टीमेटली हमारी बॉडी को डैमेज कर रहा होता है। सालन के ऊपर तरी होती है ऑयल, सालन के ऊपर जो हमारी तरी होती है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम ऑयल बेतहाशा ऐड ऑन करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी एक सालन में एक ऑयल की कितनी है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए कितनी है। अच्छा, अगर किसी को हो गया कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल, तो ऐसी कौन सी 5 ग़िज़ाएं हैं जो उसको नहीं खानी और कौन सी है जो खानी है? ठीक है, अच्छा इसमें सबसे पहले हम लोग देखें कोलेस्ट्रॉल के अलावा कोई भी पेशेंट है और कोलेस्ट्रॉल का भी हम किसी भी चीज़ से मना नहीं करते। मैं बिल्कुल बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट ये नहीं कहती कि ये ना खाएं और ये खाना आज से स्टार्ट कर दें एंड यू आर फाइन। आप सब खाएं लेकिन पोर्शंस में रहकर खाएं। आप कोलेस्ट्रॉल में फाइबर्स का इस्तेमाल हम पेशेंट्स को कहते हैं वो ज़्यादा करें, क्योंकि जितना ज़्यादा फाइबर आपकी बॉडी में जाएगा उतना वो कोलेस्ट्रॉल बॉडी से रिमूव आउट करेगा। अब बात यहाँ पे ये है कि फाइबर हमारे पास किन चीज़ों में, हमारे पास फलों में बहुत ज़्यादा फाइबर मौजूद है। अगर आप फलों को छिलकों के समेत इस्तेमाल करें तो उसमें फाइबर का कंटेंट और ज़्यादा आ जाता है। जैसे रमज़ान है, फ्रूट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, कोशिश करें छिलकों के साथ इस्तेमाल करें, क्रीम वगैरह उसमें ऐड ऑन ना करें ताकि आपका फैट कंटेंट प्रिजर्व रहे और आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं और फाइबर्स भी मिल रहे हो। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। फिर सब्जियाँ आ जाती हैं, जैसे हमने बात की कि पकौड़ों में हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं तो वहाँ हमें डिफरेंट किस्म की सब्जियों से मिल रहे होते हैं। हर सब्जी में फाइबर का एक कंटेंट जो है वो मौजूद होता है। पालक के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइबर मौजूद है, तो सब्जियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर रोटी की बात करें, कार्ब्स की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान है और पाकिस्तान में रोटी का इस्तेमाल वैसे ही बहुत ज़्यादा स्टेपल फूड है हमारा, तो कोशिश करें कि जौ के आटे की या चोकर की रोटी का इस्तेमाल करें, क्योंकि पाकिस्तान में ना करें क्योंकि पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस है कि लोग छान जो है वो उसकी रिमूव करवा लेते हैं और सफ़ेद आटा और मैदा इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ, ये ज़्यादा खतरनाक है। कोशिश करें कि सफ़ेद गंदम वाला जो प्योर गंदम है उसका इस्तेमाल करें, उसमें छान और चोकर का इस्तेमाल करें ताकि आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलें जो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने में टाइम लें, आपको एनर्जी प्रोवाइड करें और अल्टीमेटली आपके न्यूट्रिएंट्स भी उसमें। सफ़ेद मैदा वाली और सफ़ेद चीज़ें जितनी भी हैं वो कार्ब्स में वो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और हमारा ये पकौड़े समोसे अगर ऑलिव ऑयल में फ्राई कर लें फिर ठीक है, फिर ठीक है, लेकिन फिर भी उसका एक रिक्वायर्ड पोर्शन होना जरूरी है, बिकॉज ऑलिव ऑयल इज और ऑयल को अच्छे से छान लें, ये भी जरूरी है। ऑलिव बिल्कुल छान लें, पकौड़ों का अलग रखें, समोसों का अलग रखें, एक ही तेल में सारी चीजों को फ्राई ना करें। उसी फिश का अलग रखें, फिश का अलग ऑलिव ऑयल में आप बना के ला सकते हैं किसी से। लेकिन ये शुक्र है कि आप उस वक्त आई हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं पड़ा हुआ, वरना यहाँ पर पकौड़ों और समोसों की खुशबुएं फैली होती हैं और उसके बाद फिर अजीम ने 2-2 हाथ करना होता है उनसे। मैं भी कर ही लेती थी थोड़ा बहुत। ये बस मेरे कंधे पर रख के मैं धूप चला रही है।
लुकिंग वेरी फिट। अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोग कुछ ऐसी डाइट ले रहे हैं जिन्होंने आपके पकौड़े समोसे कंट्रोल, हम आपकी एडवाइस पे अमल कर रहे हैं पहले से ही। हमारा जाते जाते वर्कआउट भी बता दें थोड़ा रमजान में। वर्कआउट वेरी इंपॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम रमजान भी बहुत ज्यादा जरूरी है। रमजान में वो लोग जो वर्कआउट शुरू से ही नहीं कभी किया, सिरे से ही नहीं किया, लेकिन अब एसिडिटी या गर्ड का मसला हो रहा है, तो वो 10 to 15 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करें, इससे ज्यादा नहीं कह रही, ग्रेजुअली 10 to 15 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करें। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका हवाला कि आप आई और आपने इतनी ज़बरदस्त हमें आइडियाज़ दिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ना बढ़ाएं, पकोड़े खाएं लेकिन घर के खाएं, समोसे खाएं लेकिन घर के खाएं। इतना अच्छा आइडिया कमी न्यूट्रिशनिस्ट देती हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में अल्लाह ताला की रहमतों को समेटने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए हर साल लाखों मुसलमान एतकाफ़ बैठते हैं। इस दौरान मर्द अपने आप को मसाजिद तक महदूद रखते हैं, जबकि ख़वातीन अपने घरों में ख़ुद को इबादत के लिए वक्फ़ कर देती हैं और अपने आप को दूसरों से अलग रखती हैं। तो फ़लसफ़ा एतकाफ़ क्या है और इस मुनफरिद अंदाज़े इबादत का मकसूद क्या है, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। शुक्रिया। तो इत्तिकाफ़ की अहमियत क्या है, फजीलत क्या है, इस्लाम में क्या अहकाम बताए गए? इसमें नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। इत्तिकाफ़ जो है बुनियादी तौर पर इसके लफ्ज़ी मतलब जो है वो ये है कि अपने आप को किसी चीज़ से रोक लेना, अच्छा, एक जगह पे, हाँ, अपने आप को बाकी सब से जुदा कर लेना, आइसोलेट कर लेना, जिसके लिए अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मकसूद इसका ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप को अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी के सारे तकाज़ों, सारी दिलचस्पियों, सारी ज़रूरतों और सारी सहूलतों से बाज रख के खालिस अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ जो है उसे कायम कर लेना है। और ये इतनी अजीम शान इबादत है कि इसकी तारीख़ भी ख़ुद इतनी ही पुरानी है जितनी इसको अर्ज़ पे इंसानों की तारीख़ पुरानी है। इत्तिकाफ़ का जो पहला अहवाल है वो जनाब आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हम तक पहुँचता है कि आपने पहला इत्तिकाफ़ बड़ी एक मारूफ़, मकबूल और उशाक की बड़ी पसंदीदा हर दिल अजीज़ जगह पर इत्तिकाफ़ फरमाया। आपका पहला इत्तिकाफ़ जो था वो गारे हिरा के अंदर था, जहाँ पर उस इत्तिकाफ़ की बरकत के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को वो इसमें मुबारक बताया, उसे याद करवाया, दोबारा उनकी यादाश्त में आया जो अर्श मुअल्ला पर अल्लाह के नाम के साथ लिखा हुआ था, यानी मेरे और आपके सैयदुस सादिकीन रहमतुल्लिल आलमीन जनाब रिसालत माब अलैहि तहियत व तस्लीम जो हैं, उनका इसमें गिरामी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके हाफ़ज़े में दोबारा बहाल किया। और फिर वहाँ से वो यानी इस इत्तिकाफ़ की बरकत से ये नाम उन्हें याद आया और फिर वो यहाँ से जबल रहमत की तरफ गए और अल्लाह ने उनको उनकी माफ़ी का फरमान जो है अपना फरमान रहमत उनके लिए जारी फरमाया। फिर ये जो गारे हिरा, इसके साथ इत्तिकाफ़ की एक तवील तारीख़ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा खानवादा जो है वो गारे हिरा में इत्तिकाफ़ के हवाले से बड़ा मारूफ़ था और इनका मुस्तकिल मामूल था। ख़ुद हुज़ूर के दादा जान, वैसे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से तो ख़ुद कुरान हकीम के अंदर आता है कि अल्लाह ने उन्हें जो बैतुल्लाह है उसकी तामीर के बाद ये उसको साफ़ रखने का एहतमाम करने के लिए साथ ये कहा कि 3 शोबाजात जो हैं, यानी यहाँ पर तवाफ़ करने वाले जो लोग आएंगे उनके लिए इसको साफ़ रखा जाए, यहाँ इत्तिकाफ़ करने वाले लोगों के लिए इसको साफ़ रखा जाए और यहाँ रुकू सुजूद करने वालों के लिए साफ़ रखा जाए। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह अपने एक महबूब नबी, जिसे वो अपना खलील, अपना दोस्त कहता है, जिसे सरकार दो आलम का जद्द अमजद होने का शर्फ हासिल होता है, उन्हें अल्लाह ये तरगीब दे रहा है कि आप बैतुल्लाह को साफ़ रखें। कि इनके लिए यहाँ पर तवाफ़ में जो मताफ़ के अंदर तवाफ़ करने वाले लोग हैं उनके लिए और जो यहाँ आकर इत्तिकाफ़ करने वाले लोग हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि बंदे के लिए भी बड़ी मुनफरिद इबादत है और ये खालिस इश्क की इबादत है, यानी अपने आप को ज़ाहिरात से मुनक़ता करके अल्लाह के लिए खालिस कर लेना। ये इतना मुश्किल अमल है, जितना ये ज़ाहिरी तौर पर मुश्किल अमल है इतना ही इसका अजर इतना खालिस कर दिया गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो आदमी, आप इसके यानी अजर का अंदाज़ा लगाइए कि हुज़ूर ने फरमाया जो आदमी एक दिन का नफली इत्तिकाफ़ करता है ना, अल्लाह उसके और जहन्नुम के दरमियान ज़मीन और आसमान की मुसाफत के बराबर वाली 3 खंदकों का फासला कर देता है। एक दिन के इत्तिकाफ़ की ये बरकत आप तसव्वुर करें। जिन लोगों को ज़िंदगी में तवातुर के साथ ये नसीब होता है वो लोग, उनकी आखिरत जो है वो कितनी आसान हो जाया करती है। जो इत्तिकाफ़ है उनकी बुनियादी तौर पर 3 अक़साम है, इनको 3 किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। एक वाजिब इत्तिकाफ़ होता है जो किसी ने मन्नत मांग के अल्लाह के साथ कोई वादा किया होता है कि मुझ तक अगर ये नेमत
मुसीबत पहुंच जाए या मैं इस मुसीबत से बाहर निकल आऊँ, इससे मुझे खलासी मिल जाए, तो मैं शुक्राने के तौर पर तेरी पाक बारगाह में दुनिया से मुनक़ता होकर कुछ वक्त के लिए बैठूंगा। तो इसे वाजिब एतकाफ़ कहते हैं, इसका करना ज़रूरी होता है। उसके बाद दूसरा जो एतकाफ़ की किस्म में नज़र आती है वो नफली एतकाफ़ है। नफली एतकाफ़ से मुराद ये है कि किसी भी मखसूस वक्त के लिए सारे साल में किसी भी हालत में आप हों, आप जो है ना अल्लाह से ये वादा करें, अपनी नीयत का इजहार करें, जैसा कि मस्जिद के अंदर दाखिल होने के लिए लोग करते हैं। यानी हत्ता कि ये इतना आसान अमल है कि एक नमाज से दूसरी नमाज तक के लिए भी आप एतकाफ़ की नीयत कर सकते हैं और यकीनन अल्लाह के यहाँ उस पर अजर मिलता है। ये नफली एतकाफ़ कहलाता है। अब हम उस एतकाफ़ की तरफ आते हैं जो रमज़ान मुबारक का सरनामा है, जो बहुत मारूफ़ है रमज़ान मुबारक में। वो इसे कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा अल किफ़ाया, यानी एक ऐसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जो हुजूर ने इतनी ताकीद और तवातर के साथ की है कि यानी ये गोया इसे करना जो है वो किसी इसको छोड़ देना जो है वो किसी बड़ी नेमत से महरूम हो जाने के मुतरादिफ है। और अल किफ़ाया का मतलब ये है कि पूरी बस्ती में से अगर कोई एक आदमी भी ये सुन्नत जो है इसको इख्तियार कर लेगा तो सब की तरफ से वो अदा हो जाएगी। और अगर किसी गफलत के सबब पूरी बस्ती ही इस सआदत से महरूम रहेगी तो इस पर सारी बस्ती से फ़र्दन फ़र्दन जवाबदेही होगी, यानी हर एक को उसका जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आप इस अजीम शान अल्लाह की तरफ से रहमतों के लिए एक शख्स भी कर सकता है। अगर एक शख्स भी कर ले तो वो सब की तरफ से हो जाता है। जैसे नमाज जनाजा है, बस्ती में से एक आदमी भी अगर उसमें शरीक हो जाए तो सब की तरफ से वो अदा कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई भी ना शरीक हो तो फिर पूरी बस्ती जो है उससे जवाबदेही होगी कि तुम्हारे इर्द गिर्द एक आदमी जो है वो दुनिया से जा रहा था, उसके जनाजे की खबर तुम्हें पहुंची तो तुम उसमें क्यों नहीं शरीक हुए। इसी तरह एतकाफ़, रमज़ान मुबारक का एतकाफ़ जो है ये जो मसनून एतकाफ़ कहलाता है, इसकी ये भी अलल किफ़ाया इसीलिए इसको कहते हैं कि ऐसी सुन्नत है जिसकी हुजूर के मिजाज के अंदर बहुत ताकीद मिलती है। आप ये देखें मदीना शरीफ आने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो हुजूर की ज़िंदगी में मक्के में भी जब आप गारे हिरा जाया करते थे तो वहाँ एक तरह का एतकाफ़ ही फरमाया करते थे, और लेकिन मदीने में आने के बाद रमज़ान का एतकाफ़ हुजूर ने किसी महीने नहीं छोड़ा। एक महीने जिसके अंदर आप शहर से बाहर थे, अगले महीने आपने 20 दिन का जो है वो एतकाफ़ फरमाया। हुजूर की सीरत से 30 दिन का एतकाफ़ भी मिलता है, 20 दिन का एतकाफ़ भी मिलता है और 10 दिन का एतकाफ़ भी मिलता है। 30, 20 और 10 तीनों के एतबार से। लेकिन जो सुन्नत मुअक्कदा है ना, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये सुन्नत मुअक्कदा जो है ये आखिरी 10 दिनों का एतकाफ़ है और इसका अव्वल मकसूद दो ही बातें हैं, अपने आप को अल्लाह के लिए खालिस करना, मखलूक से इससे जुदा करना, यकसू हो जाना, और दूसरा इन मुतबर्रिक रातों में इसके अंदर जो ताक रातें हैं उनके अंदर लैलतुल कदर को तलाश करना, क्योंकि वो इतनी अजीम शान रात है कि हम सब जानते हैं कि कुरान हकीम ने उसकी किस तरह की फजीलत बयान की है। वो हजार महीने की इबादत से बेहतर इबादत है अगर वो रात मैसर आ जाए। डॉक्टर साहब अभी बड़ा खूबसूरत तरीके से आपने हमें समझा दिया कि इत्तिकाफ़ क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से इसकी इबादत फरमाई। अब हम आजकल के कुछ लोगों को देखते हैं वो इत्तिकाफ़ पे बैठते हैं लेकिन वो दुनियावी मामलात को भी साथ ही लेके चल रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन ले जाते हैं अंदर और साथ मतलब इबादत भी करते हैं साथ। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि इत्तिकाफ़ की बुनियादी रूह ही अपने आप को बाकी मखलूक से मुनक़ता करके खुद को खालिक के साथ जोड़ना है। तो अगर मेरा तो मखलूक के साथ राब्ते का सबसे जो मुअस्सर ज़रिया है वो मोबाइल है, अगर मैंने इसको अपने साथ ही ले जाना है और फिर वहाँ से बैठ के सबको इत्तला भी करनी है कि आज मैंने इतने कुरान पढ़ लिए और इतने मैंने जो है वो अज़कार कर लिए और इतनी सलातो तस्बीह पढ़ ली और इतनी दुआएं कर ली, भाई ये बात बाहर भी आके बताई जा सकती है। उस वक्त का एक एक लम्हा, ये जो 10 दिन है इसका एक एक लम्हा जो है वो कई गुना इबादत में शुमार होने वाला है और कई गुना अजर के साथ इसकी बशारत हमें दी गई है। सो इसे एक अल्लाह की तरफ से बेहतरीन मोहलत और नेमत समझते हुए इसको जो है ना बरतना चाहिए और इसकी बाकायदा हिकमत अमली मुरतब करके। अब हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा जो एक निस्बतन खुशगवार पहलू मुझे लगता है वो ये कि पिछले चंद सालों में हमारे नौजवान जो हैं वो बड़े एहतमाम के साथ हमें मसाजिद के अंदर कम अज़ कम बाकी साल में ना सही लेकिन एतकाफ़ के दिनों में बड़े भरपूर नजर आते हैं और दोस्त कलेक्टिवली भी इकट्ठे होकर जाते हैं। यहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि वो शायद इस जज्बे से यहाँ तक जो आते हैं उसकी तो सताइश होनी चाहिए, उसकी तो उनको शाबाश देनी चाहिए, लेकिन साथ उन्हें ये भी बताया जाना चाहिए कि एतकाफ़ अपने आप को सारी मखलूक से मुनक़ता करने का नाम है और खालिक के साथ जुड़ने का नाम है। बुनियादी फ़लसफ़ा ये जब तक समझ नहीं आएगा, जी हाँ, जब आप वहाँ जाके उन्हीं दोस्तों के साथ सोशलाइजेशन कर रहे हैं और उन्हीं के साथ आप अपने बचपन से लेके स्कूल के वाक़यात, कॉलेज के वाक़यात, अपने मोहल्ले के वाक़यात, गिरदो पेश के वाक़यात, वर्क प्लेसेस के मसाइल
उसके ऊपर एक दूसरे के साथ तबसरे और तजर्बे, जब आप उसके लिए कुल वक्ती इसको मुख्तस कर देंगे ना, तो फिर वो वहाँ बैठने का जो मकसद है वो मेरे ख्याल में उससे बहुत नुकसान पहुँचता है और एक बड़ी महरूमी का सबब बनता है। सो ये जो रवैया है, ये जो रविश है, जो रिवाज है, ये बड़ा खुशाइंद है, नौजवानों को आना चाहिए। और नौजवान जवानी की उम्र में जो इबादत की जा सकती है और उसकी जो लज्जत है और अल्लाह के यहाँ जो उसकी कदर है, एक जवान की टेक्निकल सवाल है और वो ये कि अगर कोई शख्स इत्तिकाफ पे है मस्जिद में, अब बाकी लोग भी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आते हैं, तो उस दौरान मुलाकात हो जाती है वहीं पे, तो वो तो जायज़ है बातचीत। और वो इस तरह कोई आपको पाबंद मुकैयद नहीं करता, सिर्फ आपको ये कहता है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना शुरू करें। और प्रायोरिटी क्या है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो अल्लाह के साथ गुजारना है। मैं हमेशा ही कहा करता हूँ, मोतकिफ़ीन जितने भी खुश नसीब लोग होते हैं उन्हें मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने आपको दुनिया से मुनक़ता करके अपने साथ खालिस होने का मौका फराम किया है। ये ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपने अपने अल्लाह के साथ गुजारना है, उसके साथ बात करें, उसके सामने अपनी मुनाजात रखें, अपनी हाजतें रखें, अपनी ज़रूरतें रखें, उसकी नेमतों पे उसका शुक्र अदा करें, आइंदा के लिए अल्लाह के साथ कुछ पाकीज़ा वादे करें, साबका जो आपके अमाल हैं उनमें जहाँ जहाँ कमी कोताही है उनका तस्करा अल्लाह के सामने रखते हुए उन पर एलानिया नदामत का इज़हार करें, ताकि जब आप एतकाफ़ की हालत से बाहर आएँ तो आप पहले की निस्बत एक बेहतर इंसान के तौर पर हों, पहले की निस्बत आप खैर के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हों, पहले की निस्बत आप ज़्यादा एनर्जेटिक हों अल्लाह की फर्माबरदारी को इख्तियार करने के लिए और अल्लाह की नाफरमानी से बचने के लिए। और डॉक्टर साहब जाते जाते ये भी बता दें कि इत्तिकाफ से उठाने के लिए जो पहल की जाती है तो उसका भी अजर है, जो इत्तिकाफ वो एक खैर के अमल पर किसी के लिए हौसला अफजाई करने का जो अजर है यकीनन वो मिलता होता है। हाँ जी, वो बड़ा है। बस इसे यहाँ तक ही रखना चाहिए। हमारा अलमिया ये है कि या तो हम किसी खैर के मामले को बिल्कुल उसकी असल से इनकार कर देते हैं और जब कभी उसको कबूल करते हैं तो फिर उसको फराइज़ दीनिया के बराबर का दर्जा देना शुरू कर देते हैं। लोग ढोल भी बजाते हैं कि इत्तिकाफ से बाहर आ गए। ये तो बस फिर जैसे इल्म की कोई हद नहीं होती ना, इसी तरह जहालत की भी कोई हद नहीं हुआ करती। अपने आप को ये इसके जो असल इबादत की रूह है ना, मैं ये समझता हूँ कि उसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए और रूह ये है कि अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि हमें क्या करना है और किस तरह से इत्तिकाफ के बारे में फजीलतें बताई गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब शहरबानो, अब क्विज टाइम आ चुका है और ये सेगमेंट हमारे साथ साथ हमारे तमाम देखने वालों का भी इंतहाई फेवरेट है, क्योंकि इसमें आपको स्पार्क स्मार्टफोन की जानिब से बेतहाशा इनामात जीतने का मौका मिलता है और बड़ा ही सादा सा तरीकाकार है। टेलीफोन नंबर हमारी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, फोन निकालें, नंबर मिलाएं, कॉल अगर आपकी मिली तो आप हमारा क्विज खेलने के काबिल होंगे। और उसमें आपकी कॉल का इंतजार है। फोन नंबर जो है टीवी स्क्रीन पर आ चुका है, कौन देखते हैं खुश नसीब होता है, उसे सवाल पूछा जाएगा, 4 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। और आज भी बड़ा सिंपल सवाल है। हाँ, बड़ा कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मदीहा उस्मान बात कर रही हूँ लाहौर से। मदीहा उस्मान बात कर रही है लाहौर से। मदीहा, आपको हमारे क्विज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता है ना? जी जी बिल्कुल, हम डेली देख रहे हैं, बहुत अच्छी ट्रांसमिशन चल रही है। बहुत शुक्रिया। मदिया, मैं सवाल पूछूंगा, शहरबानो 4 ऑप्शंस देंगे, विद इन 30 सेकंड्स आपने आंसर देना है जी। रेडी? ओके जी जी बिल्कुल। चलें जी। सवाल यह है जी कि कुरान मजीद की कितनी सूरतों में लैलतुल कदर का जिक्र आया है? तो मदीहा, आपका वक्त शुरू होता है अब और आपका पहला ऑप्शन है 4 सूरतों में, दूसरा है 3, तीसरा है 2 और चौथा है 1। जी, 1 सूरत में आया है, सूरतुल कदर में। आप श्योर हैं? बिल्कुल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त होता है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जवाब दे दिया है आपने मदीहा, कांग्रेचुलेशंस। आप आज स्पार्क स्मार्टफोन की जानिब से स्मार्ट वॉच जीत चुकी हैं। Pulse 1 आपके नाम हुई और हमारी टीम को अपना मेलिंग एड्रेस बता दें, आपको पहुंचा दी जाएगी। तो आप भी क्विज का हिस्सा हो सकते हैं अगर आप कॉल मिलाएं और आपकी कॉल अगर उठाई जाए, खुश नसीबों में शामिल हो सकते हैं आप। एक ब्रेक और वो तमाम खवातीन हज़रात जिनकी कॉल नहीं मिली, ब्रेक एंजॉय करें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अपने उस सेगमेंट को जो हमारा बहुत पसंदीदा है, इस्लामी तारीख और तहजीब। तो आज हम बढ़ रहे हैं तुर्की की जानिब। तो रिसर्चर स्कॉलर सैयद फहद अली काज़मी साहब मौजूद है, खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप लोग खैरियत से? वी आर गुड। फहद साहब, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, सब जबरदस्त। फहद साहब, तुर्की की कहानी स्टार्ट करें प्लीज। जी, थैंक्स अ लॉट जी। देखें, हम तुर्की की कहानी फहद काज़मी की ज़ुबान में। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हम बुनियादी तौर पे कल इराक की बात कर रहे थे और हमने इराक की जो कॉन्वर्जेशन थी वो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू की। जी जी। और इंटरेस्टिंगली, और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो मेसोपोटामिया जिसको हम कहते हैं, जी जी, तुर्की भी इसी का ही पार्ट था असल में। सही सही। तुर्की को अगर आप विजुअलाइज करें तो तुर्की के साउथ के अंदर सीरिया, शाम और इराक हैं
और उसकी जो ईस्टर्न साइड है उस पे ईरान है, आर्मेनिया है, जॉर्जिया है, शायद अजरबैजान भी कुछ उसका पार्ट लगता है, और उसकी जो वेस्टर्न साइड है वो उस पे यूरोप है, यूरोप साइड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस गार में पैदा हुए थे वो मेसोपोटामिया का वो पार्ट था जो अब तुर्की में है। सही, सही। मतलब ये भी है, जैसे हमारे कुछ हिस्टोरियन थे, अल्लामा जरीर तबरी, उन्होंने कहा जी वो बाबुल में थी वो जगह। और कुछ लोग ऐसे हैं, अब मतलब मॉडर्न डे में एक्सकेवेशंस वगैरह भी हुई हैं और वो मकामात भी मौजूद हैं, तो लोगों का ख्याल है कि वो मेसोपोटामिया का तुर्की वाला इलाका था। सही सही। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यहाँ से तुर्की के साथ भी एक कनेक्शन जो है बनता है। और वो जो केव जिधर वो पले बड़े, वो केव के बारे में भी कहते हैं कि वो तुर्की वाली साइड पे, मेसोपोटामिया की टर्किश साइड पे वो केव थी। और वो केव ऐसी ज़बरदस्त है, वो मौजूद है बाय द वे, कि जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहे, जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम अपने वक्त में रहे, और जनाब नूह अलैहिस्सलाम भी अपने वक्तों में उस केव के अंदर रहे। वाह वाह। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा फहद साहब, आपसे पहले इत्तफाकन डॉक्टर तारिक साहब थे और वो भी गारे हिरा के बारे में बता रहे थे। जी जी जी। तो इस्लामी तारीख में ऐसा लगता है कि कुछ केव्स को बड़ी इंपॉर्टेंस है और अल्लाह ताला की तरफ से उन जगहों का इंतखाब किया गया, मुख्तस कर दिए गए हैं वो तमाम अंबिया के लिए। एब्सोल्युटली, ये बहुत आपने बात की और ये कहीं हमें दूसरी तरफ ना ले जाए, लेकिन मैं क्विक इस पे कमेंट जरूर करूंगा। जो केव का कॉन्सेप्ट है ना, केव का कॉन्सेप्ट है रब ताला का कनेक्शन। केव का जो तसव्वुर है वो कनेक्शन को सिंबलाइज करता है। सही। यानी सिर्फ आप और आपका रब। आप और आपका रब। आप किसी ऐसे मकाम में खलवत में चले गए, आइसोलेशन में चले गए कि आपकी सारी तवज्जो जो है वो रब ताला पर मरकूज हो गई। सही। तो जब हम अपने दिल की भी बात करते हैं कि दिल में अल्लाह रहते हैं, तो औलिया अल्लाह सूफिया कराम दिल को भी बॉडी की केव कहते हैं कि आप अपने आप को ट्रांसपोर्ट करें उस केव के अंदर। क्या तो केव इज अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन विद ऑलमाइटी अल्लाह। यानी जहां पे आपको मुकाशफात होते हैं, इनकशाफात होते हैं, रूहानी वारदातें होती हैं, तजल्लियात होती हैं। तो पहले आप जो शेख जुनैद ने कहा तखल्ली, पहले आप खाली करते हैं, खालीपन का सिंबल है केव, फिर आपको मिलती है तजल्ली। तो तजल्ली के लिए पहले खाली होना पड़ता है। तो ये अंबियाए कराम भी केव्स की तरफ गए, और ऑफ कोर्स औलिया अल्लाह के यहाँ भी इन्हीं की पैरवी में केव का सिंबल, गार का सिंबल बड़ा ही अहम है। अच्छा, तुर्की के हवाले से एक बात मैं आगाज में और करना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये अहादीस के लिटरेचर में ये हदीस आती है कि तुम में उतने ही उरूज मिलेंगे जितने बनी इसराइल को मिले थे, और उतने ही जवाल मिलेंगे जितने बनी इसराइल को मिलेंगे। अच्छा। तो हमारे 3 उरूज हैं और 3 जवाल थे। तो अभी हम जवाल से गुजर, तो हम जवाल से गुजर रहे हैं। हमारा जो पहला जवाल था उसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत ने आगे खत्म किया ना। आपकी प्रॉफिटहुड बजाते खुद जवाल का कला कमा है। बिल्कुल। तो हमारा जो पहला अरूज है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ, और वो फिर अरब वर्ल्ड के अंदर रहा, जिसमें हमने सुपर पावर्स को शिकस्त दी, हमने रोमन एम्पायर को, इरानियन एम्पायर को शिकस्त दी। और ये कल्मिनेट होता है, पहला अरूज हमारा कल्मिनेट होता है जब बगदाद को सैक किया जाता है। जब चंगेज खान और हलाकू खान जो है बगदाद को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो समझे कि हमारा वो जो पहला रूज का खात्मा हो रहा है और अगला जवाल शुरू हो रहा है। और जब हमारा दूसरा रूज शुरू होना था, तो तब तुर्की जो था वो एपिसेंटर बन गया। ऑटोमन एम्पायर इज द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड राइज ऑफ मुस्लिम्स। और ऑटोमन एम्पायर का खात्मा हमारे आखिरी जवाल की निशानी है। और तीसरा अरूज जो है मुसलमानों ने, अब वो आएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके एलिमेंट्स पैदा करेंगे, और शायद उस वक्त हदीस के लिटरेचर के मुताबिक सेंटर खरासान की तरफ हो। जी, और खरासान तो यही है, पेशीन गोइयां खरासान की तरफ है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की डिवाइन स्कीम में अरब्स को मौका मिला, ऑटोमन्स को, टर्किश लोगों को मौका मिला, अब खरासानी लोगों को भी मौका मिलना है कि वो इस्लाम के अरूज के फाइनल अरूज के अंदर उसको लीड करे। तो ये भी टॉपिक रखिए किसी दिन में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम इस पे बिल्कुल बात कर सकते हैं एस्केटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। एग्जैक्ट। अच्छा, अब तुर्की की कहानी में हम शुरू करेंगे जनाब नूह अलैहिस्सलाम से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो कि 950 साल तबलीग करते रहे, और फिर उनकी जो कौम है उनको बुनियादी तौर पे तूफान नूह का सामना करना पड़ा, अजाब आया। कहा यह जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो कोहे अरारात एक जगह है तुर्की में, कोहे अरारात पे आके वो रुकी थी।
जी जी बिल्कुल। और जनाब नूह अलैहिस्सलाम जो है वो नीचे अपने उन लोगों के साथ जिनके साथ ट्रैवल कर रहे थे वो नीचे उतरे थे सही। और आपने तुर्की में कयाम किया था और कोहे अरारात का ये इलाका और आपकी कश्ती के फॉसिलाइज्ड रिमेन्स डिस्कवर हो चुके हैं। लोग उनको आज भी देखते हैं टर्की में जाके, वहीं पे फॉसिलाइज्ड रिमेन्स, प्रिजर्व मतलब उसको हाँ बिल्कुल उन्होंने प्रिजर्व किया है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का पहला कनेक्शन है तुर्की के साथ। नंबर 2 हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी ये कनेक्शन मेसोपोटामिया की टर्किश साइड, एक क्लेम ये भी है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जिसको ईनॉक कहते हैं, बुक ऑफ ईनॉक उनकी बहुत बड़ी वो थी, तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ कनेक्शन। फास्ट फॉरवर्ड टू सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लातादाद अहादीस का लिटरेचर है जिसमें आपने प्रिडिक्ट किया और आपने दुआ दी कि जो कस्तंतुनिया को फतह करेगा और जो कस्तंतुनिया पर अटैक करेगा उसके लिए जन्नत की बशारतों का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से परवाना दिया गया। इसलिए हजरत उमर फारूक से लेके ओवर द सेंचुरीज मुसलमान कस्तंतुनिया जो कि ईस्टर्न रोमन कैपिटल था उसकी तरफ अटैक करते रहे। और हमारे जय्यद सहाबा कराम हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु मेजबान रसूल जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जिनके घर क़याम किया था, वो मुहिम पे गए। अब भी उनकी जो उनका मज़ार है वो इस्तांबुल की जो वॉल है, ग्रेट वॉल फसील, उसके पास वो दफन है आज भी। मतलब बहुत से लोग, ही इज लाइक द पेट्रन सेंट ऑफ इस्तांबुल। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु लातादाद हदीस के रावी है। वो इनकी एक मशहूर हदीस है जिसमें इन्होंने कोट किया कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान अली की मोहब्बत से। वो हजरत अबू सईद खुदरी थे रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु वो यहाँ पे दफन है। अब बाज लोगों का ये ख्याल है कि अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह तआला अन्हु भी यहाँ दफन है, लेकिन बाय द वे वो जॉर्डन के अंदर दफन है, जो उनका ज्यादा करीने के आस है कि उनकी ज्यादा जो बेहतर रवायत है, क्रेडिबल रवायत है वो कि वो वहाँ जॉर्डन की है। तो अब ये सारे सहाबा किराम कहते हैं कि 23 जय्यद सहाबा किराम जो हैं यहाँ पे दफन है। और यहीं से हम कल अपनी कहानी मजीद आगे बढ़ाएंगे। माजरत वक्त खत्म हो गया, प्लीज हम यहीं से आगे चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत तो शुक्रिया। आज की इफ्तार नशरियात से हमें दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।